नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज हम बात करेंगे कैसे हम स्क्रिप्टिंग करके अपनी लाइफ के हर एरिया को इन्हांस कर सकते हैं। जो हम डिज़ायर्ड रियलिटी चाहते हैं वो रियलिटी को हम ला सकते हैं, उस रियलिटी में हम रह सकते हैं। हम 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हैं, ठीक है, और 3 डायमेंशनल वर्ल्ड के अलावा बाकी भी डायमेंशनल वर्ल्ड्स होते हैं, ठीक है, और 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल के बारे में ही हमें पता है। इसी तरीके से 5 डायमेंशनल वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता है। हमारे जितने भी डिज़ायर्स होते हैं वो एनर्जी 5th डायमेंशन में टाइम और स्पेस 2 ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। हमारे पास स्पेस ज़्यादा होता है 3 डायमेंशन में और टाइम कम होता है। 5th डायमेंशन में स्पेस कम होता है, टाइम ज़्यादा होता है। और वहाँ पर क्या होता है कि आप एनर्जी वाइज चीज़ें क्रिएट करते हैं और जितनी भी चीज़ें आप क्रिएट करते हैं वो 5th डायमेंशन में एनर्जी के फॉर्म में आ जाती हैं। तो अब हम स्क्रिप्टिंग के थ्रू उस 5th डायमेंशन में कैसे टैप इन करेंगे, है ना। देखिए, आपका कोई भी स्पेसिफिक डिज़ायर है, आप इन जनरल अपनी लाइफ के ओवरऑल पर्सपेक्टिव के कॉन्टेक्स्ट में भी ये चीज़ कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो किसी एक स्पेसिफिक डिज़ायर के लिए ये कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपना जर्नल लेंगे, आप अपने आप को शांत करेंगे। यू विल टेक 3 इनहेल्स, डीप ब्रीदिंग करेंगे 3, और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, उसके बाद आप पहले तो पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ आप लिखना स्टार्ट करेंगे अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी, ठीक है। वो डिज़ायर्ड रियलिटी को आप लिखेंगे प्रेजेंट टेंस में कि वो हो चुका है, ठीक है। इट इज़ ऑलरेडी विथ यू। आई एम, आई हैव, ऐसा, ठीक है। आई वॉन्ट नहीं लिखना है, या आई होप दैट नहीं लिखना है। आई हैव, आई एम हैप्पी टू बीइंग एबल टू बी इन अ पोजिशन कि आई हैव इट, ऐसा, ठीक है, कि ऑलरेडी वो चीज़ आपके पास है। आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो ये, ठीक। अब आपको करना है कि आप पेन और पेपर लेके बैठेंगे। आप आपको उस स्पेसिफिक डिज़ायर को लेके जैसा आपको चाहिए वो चीज़ वैसी स्क्रिप्टिंग करनी है, पूरी कहानी लिखनी है, अपनी स्टोरी लिखनी है, ठीक है, स्टोरी बनानी है। जैसी स्टोरी आपको चाहिए बिल्कुल वैसी स्टोरी उस स्पेसिफिक डिज़ायर को लेके। जब आप ये पूरी स्टोरी एक एक डिटेल के साथ लिखिएगा इसको, ठीक है। ये स्क्रिप्टिंग पूरे फोकस के साथ करिएगा, विथ फुल इंटेंट, पॉजिटिव एनर्जी, और साथ ही साथ विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, है ना। उठना मत वहाँ से, एक बार में पूरी स्क्रिप्टिंग करना, क्योंकि एनर्जी का फ्लो होता है उस टाइम पे। और वॉट एवर यू राइट दैट बिकम्स रियलिटी। ये बोलना चालू करो, बिलीव इन योर सेल्फ दैट वॉट एवर आई स्पीक, वॉट एवर आई राइट, वॉट एवर आई विजुअलाइज, आई मैनिफेस्ट, ठीक है। ये आप जब तक इसको अपने सबकॉन्शियस में प्रोग्राम करना चालू करो। अब जब आपने पूरी तरीके से इन डेप्थ वो लिखते चले जाओगे ना, तो आपकी ना फीलिंग ही अलग होगी। यू विल बी फीलिंग वेरी इलेटेड, बहुत ज़्यादा इलेटेड फील करोगे, हैप्पी फील करोगे, और ऐसा लगेगा एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे पहुंच गए हो। अब आपको क्या करना है, ये स्क्रिप्टिंग आपने कर दी, ठीक है, आपने उसमें डेट वगैरह सब तो डाली है जैसा हम हर बार करते हैं। लास्ट में आप अपने सिग्नेचर करेंगे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, नाउ एवरी डे आफ्टर वेकिंग अप वो डायरी या वो पेपर अपने बगल में रख के सोइए, ठीक है। अगर आपने वो पेपर में लिखा है तो उसको अपने पिलो के नीचे रख के सो सकते हैं आप, बिकॉज वो सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। वर्ड्स एनर्जी है वो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एवरी मॉर्निंग आफ्टर वेकिंग अप उसको एक बार रीड कर लीजिए, और रात में सोने से पहले। ये 2 टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड ना बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, बिकॉज आपका कॉन्शियस माइंड का एक्टिवेशन कम रहता है। इस वजह से कोई भी चीज़ जो हम उस टाइम पे करते हैं वो सीधे हमारे सबकॉन्शियस में जाती है। तो इस वजह से सुबह जस्ट उठने के बाद वाला टाइम, उठने के जस्ट बाद वाला टाइम, और रात में सोने से जस्ट पहले वाला टाइम, ये 2 टाइम आपको ये स्क्रिप्ट अपनी रीड करनी है। अब जितनी बार उसको रीड करेंगे मल्टीपल टाइम्स, वो क्या होगा, आपके सबकॉन्शियस में फीड होता चला जाएगा, और फिर वो 3D रियलिटी में 5D रियलिटी से बहुत जल्दी आ जाएगा क्वांटम जंप के थ्रू। आप
दिन में इसे जितनी बार चाहें उतनी बार रीड कर सकते हैं, देयर इज़ नो स्पेसिफिक काउंट फॉर दैट। पर आप कोशिश करिएगा कि सुबह उठने के जस्ट बाद और रात को सोने से पहले आप अपनी स्क्रिप्ट ज़रूर पढ़ें। और फिर आप अगर एक चेंजेस नोटिस करना चालू कर दोगे, लाइक विद इन अ वीक, किसी का विद इन अ डे मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, किसी का विद इन अ वीक हो जाएगा, वो डिपेंड करता है ना, वो आपकी एनर्जी पे डिपेंड करता है, आपके बिलीफ सिस्टम पे डिपेंड करता है और आपके वाइब्रेशंस पे डिपेंड करता है। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे और जितना ज़्यादा अपने सबकॉन्शियस को और अपने आप को ये बिलीफ दिला देंगे कि मेरे लिए कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, एवरीथिंग इज़ ईजी फॉर मी, जितना आप खुद को ये बिलीव दिलाएंगे ना दैट एवरीथिंग इज़ ईजी फॉर मी एंड एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर मी, उतना ईजीली आपकी लाइफ में चीज़ें आएंगी और उतना ईजीली चीज़ें अनफोल्ड होंगी। ठीक है, अब आपने एक चीज़ और, अगर आप स्क्रिप्टिंग करने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं तो आप डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं, जिसको मैंने बताया हुआ है, जो हम हर मंथ करते हैं। उस तरीके से आप किसी भी एक स्पेसिफिक दिन के लिए, सिचुएशन के लिए डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा। और इसके अलावा एक चीज़ और है कि जब आप वो अपनी स्क्रिप्ट पढ़ें, जो आप स्क्रिप्टिंग कर चुके हैं, जब आप उसको पढ़ें तो आप कोशिश करना कि आप उसको विजुअलाइज़ कर पाएँ, आपके दिमाग में वो सीन चल पाए, क्योंकि फिर वहाँ पे आप इमेजिनेशन का पावर भी डाल देंगे। और उस टाइम पे जब आप इमेजिन कर रहे हैं चीज़ें, तो आप अपने सारे के सारे सेंसेस को क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आगे जितनी भी वीडियोज़ हैं उनमें आपको जिस भी टॉपिक के बारे में अगर चाहिए कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे पॉजिटिव, स्टे ग्राउंडेड, कीप मैनिफेस्टिंग। जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ड्रीम बिग, बिगर, बिगेस्ट एंड बिलीव इन अचीविंग दैम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हरि ओम तत्सत।